चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। 1.1 पहली वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया है। अब 1.2 में बेटा इंट्रोडक्शन और प्लस सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ओके, चलो देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है हमें और समझना क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर की। बेटा रियल नंबर में आपके दो नंबर आ जाते हैं। दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं उसमें आपको दो नंबर आ जाते हैं। कैसे समझो। रियल नंबर में आपका रेशनल भी आता है, ठीक, रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। इरेशनल नंबर भी आते हैं। सुनो, रेशनल नंबर जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो P/Q के फॉर्म का हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो वो तो आपके रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ये हम इसको लिख देते हैं डज नॉट इक्वल होता है P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो इस फॉर्म के ना हो, इस फॉर्म में जो ना हो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन ये रेशनल और इरेशनल दोनों के दोनों रियल नंबर में आते हैं। अब समझो इरेशनल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं ना। इरेशनल नंबर में जैसे हम कोई नंबर रूट में लेते हैं, √2, क्या इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर हम √3 की बात करते हैं तो ये भी आपका इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल, ठीक। और अगर हम लिखते हैं यहाँ पे √5 तो ये भी आपका इरेशनल, √7, √6, ये जितने भी रूट में नंबर हैं और इनको हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है ना। रूट से कुछ नंबर होते हैं जो इजीली निकाल लेते हैं। 4 से क्या निकलेगा? 2, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ये सारे के सारे इरेशनल हैं। 9 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 3, इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर है। ओके, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर में और भी नंबर्स आ जाते हैं, जैसे आपके पास आ जाता है पाई भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई की वैल्यू, सुनो, ये इरेशनल है लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसको किसी भी वीडियोस में शॉर्ट्स में हम बता देंगे कि क्यों ये इरेशनल है और ये क्यों रेशनल नंबर है ना। अब कुछ नंबर्स और आते हैं जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे 0.101001000 है ना, 1000, ऐसे नंबर आपके बढ़ते रहते हैं। ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। ये जो है नंबर्स आपको 1.3 में पढ़ने को बहुत मिलेंगे, है ना। तो इसका डिस्कस हम लोग 1.3 में करेंगे। बहरहाल देखो, ये नंबर ऐसे होते हैं जो बढ़ते जाते हैं ना, तो इसमें कोई ऐसा नंबर दिखेगा जो रिपीट हो रहा है। जैसे पहले 10 था, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर आपको कंटिन्यूसली आगे मिलेंगे। तो एक बात तो बिल्कुल ईजिली समझ में आ गई होगी कि रियल नंबर में रेशनल भी होता है और इरेशनल होता है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो इस फॉर्म में नहीं होते, जैसे आपके रूट वाले नंबर होते हैं, ठीक। ये इरेशनल है और जो रूट से निकल आते हैं वो रेशनल है। पाई आपका इरेशनल है, 22/7 ये आपका रेशनल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग 1.3 में डिस्कस करेंगे, है ना। सुनो, रियल नंबर, है ना, रेशनल नंबर जो होते हैं, है ना, आपके इंट्रोडक्शन में ही ये मेंशन होता है कि इनको हम नंबर्स लाइन पे शो करते हैं, नंबर्स लाइन पे शो कर सकते हैं, है ना। और क्या इरेशनल को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल शो कर सकते हैं। हम ऐसे नंबर भी कुछ डिजिट्स तक लेकर के, अप्रोक्स में लेकर के शो कर सकते हैं, और ये √2, √3, √5 भी हम नंबर को नंबर्स लाइन पे शो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है और एक्सरसाइज में हम बहुत ही ईजिली समझा देंगे आपको, ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सभी बच्चे देखो बुक अपने साथ लेके बैठेंगे और नोट्स जो है बनाते रहेंगे वीडियो पॉज करके। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सुनो। वन पॉइंट टू देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो आपके फॉलोइंग स्टेटमेंट हैं,
फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपके नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वो बोल रहा है कि आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उनको रीज़न के साथ आपको बताना है। किसके साथ? जस्टिफाई योर आंसर, और रीज़न देना है आपको, है ना। तो पहले क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बता बेटा ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है ना। कह रहा है एवरी इरेशनल आपका रियल नंबर होता है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू बात, ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है, जो रियल नंबर होता है उसमें आपके रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। देखो आपको रीज़न मिला कि नहीं मिला, है ना। आपका ये ट्रू है क्योंकि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते ही होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी, दो के दोनों नंबर आपके जो है रियल नंबर में होते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कुछ भी ले लो √2। यस, ये इरेशनल भी है और ये रियल नंबर भी है, जो इरेशनल होगा वो रियल होना ही होना है उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ओके सुनो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, where m is a नेचुरल नंबर। कह रहा है m जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर होगा। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। ठीक, देखो अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, सुनो, ये आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक, 4 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है ना। कह रहा है एवरी पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 इज़ ऑफ द फॉर्म √m के फॉर्म का होगा, जहाँ m जो है वो नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर में अगर हम लोग नज़र डालें, इसको भी हम लोग √ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव जितने भी है सब लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये नेगेटिव नंबर्स को √ के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर होता है इसका फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स, क्योंकि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल -2, ये आपके पास √ फॉर्म का जो है √m के फॉर्म का नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। ओके। अब जो है आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग नज़र डालते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सुनो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितने के जितने आपके पास रियल नंबर होते हैं वो सब के सब इरेशनल होते हैं, तो कह दो फॉल्स। क्यों फॉल्स? जैसे आपके पास 2 है जो कि आपका एक रेशनल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, और ये रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर है 2, रेशनल है लेकिन इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में आप देख सकते हो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो फर्स्ट आपका जो था वो ट्रू था, बाकी नीचे के जो सेकेंड एंड थर्ड थे वो आपका क्या था? फॉल्स था। ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सुनो। कह रहा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ऑल द स्क्वायर
रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक, आपके पास क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो सभी के सभी इरेशनल होते हैं, और कह रहा है इफ नॉट, अगर नहीं तो कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ number that is a rational number। सुनो, क्वेश्चन लिखने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझा सके। यहाँ पे लिखा हुआ है आर दी स्क्वायर रूट्स, क्या सभी के सभी स्क्वायर रूट्स किसके? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लिखें तो 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, सुनो समझ में आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। तो हमसे क्या रहा? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाले होते हैं हमारे पास, है ना। इनका स्क्वायर रूट, इन सब का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होगा? तो आप चेक कर लो। 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 1। ये क्या आ गया आपके पास? रेशनल। 2 का क्या निकलेगा? √2। ये क्या आ रहा है आपके पास? इरेशनल। 3 का क्या निकलेगा? √3 रहेगा, ये भी क्या है? इरेशनल। 4 का क्या निकल रहा है आपके पास? 2, ये क्या है? रेशनल। तो देख रहे हो कि सब के सब आपके इरेशनल नहीं है, कुछ आपके रेशनल भी हैं और कुछ आपके इरेशनल नंबर भी हैं। तो आप कह सकते हो नो, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। क्या लिख सकते हो आंसर में? स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ये इरेशनल नहीं होते, कुछ रेशनल भी होते हैं। और एग्जाम्पल की बात थी तो देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ आपको दे दिया ना, एग्जाम्पल के थ्रू से दे दिया। ओके, इसको भी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 3, सुनो। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 कह रहा सो आपको शो करना है, SHOW, सो हाउ √5 कैन बी represented on the number line, represented on the नंबर लाइन। हमारा ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, शो करना है आपको। सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सुनो, √5 है ना, तो √5 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? चेक करो, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग √5 को, है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक। यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 + 4 क्या हो जाएगा आपका? √5 इक्वल टू ये फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ये फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं? सुनो, हम √4 को, √4 जो हमारा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो हमें सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन, पहले हम आपको ये मेथड बता दे रहे हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर देंगे। सुनो, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ना, हमने यहाँ पे 0 लिखना, यहाँ पे -1 -2 -3, है ना।
सेम डिस्टेंस पे है ना, ये जो होता है ना, ये एक यूनिट होती है, एक डिस्टेंस होता है इसके बीच का। अच्छा 1 2 3, ठीक। अब हमारे पास देखो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल रहा है, तो हम यहाँ से एक लेंथ ले रहे हैं 2 तक। कहाँ तक ले रहे हैं? 2 तक। ये हमारी कितनी लेंथ है? 2 है। सुनो, ये कितना है? 2 है। इस पर हम पॉइंट दे रहे हैं ए, ओ ए, ये ओ है, ये ए है, और यहाँ से एक यूनिट, कितने यूनिट? जैसे ये है वैसे ही एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी। अब हम लोग ज्वाइन करते हैं ओ बी, ओ बी ज्वाइन किया तो आपने देखा ये हमारे पास एक वो बन गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, देखो इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है? नहीं पता तो हम आपको इसको अभी समझा देंगे आगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। इस फिगर में ये जो लाइन है ये आपकी बेस है, ठीक। जो ये 90 डिग्री होता है, इससे अटैच लाइन जो होती है वो बेस होती है, और ये जो लाइन है वो आपके पास परपेंडिकुलर है। क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर है। और जो 90 डिग्री के सामने होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। ओके सुनो, तो हाइपोटेनस आपके पास ओ बी है ना, ओ बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है आपके पास 1 का स्क्वायर है, ठीक। बेस आपके पास कितने का है? 2 का स्क्वायर है, ठीक। ओ बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 5। अब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा कि नहीं आएगा? √5 है ना। तो ओ बी जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? √5 है ना। तो बेटा अब अभी हमारे पास कैंपस का यूज़ तो है नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही बताते हैं। आपको कैंपस का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने कैंपस की पिन रख दी और यहाँ पे आपने पेंसिल रखी, और पेंसिल से रखने के बाद जैसे ही आप इसको पिन रखने के बाद ऐसे पेंसिल रखने के, पिन यहाँ रखी, पेंसिल ऐसे, और जैसे आप इस पर एक आर्क दोगे तो इस तरीके का कुछ शेप आएगा, और जिस पॉइंट पे आएगा यहीं पे होगा √5। तो ये देखो नंबर यहाँ पे हमने √5 नंबर लाइन पे शो कर दिया। √5 क्या था? एक इरेशनल नंबर था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बताया था ना कि इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, तो उसका मेथड ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये शो हुआ है इसको पॉइंट दे सकते हैं सी पे जो है आपका √5 हो गया था, ठीक। ये तो था सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक। अब इसको हम लोग अगर विस्तार से देखें, है ना, विस्तार से देखते हैं तो उसको कैसे होगा, देखो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके चलो बेस करते हैं इसको। सुनो कैसे जो है इसको एक एक पॉइंट से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक, और √5 तक पहुँचते हैं। सुनो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है ना। इस साइड पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम देखो बेटा ये होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का बेस स्क्वायर, ये आपका होता है। और ये अप्लाई कहाँ होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में अप्लाई होता है। और जो ये ट्रायंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और इस 90 डिग्री से इसके हम नेम दे देते हैं ABC, पॉइंट के नेम दे दिए। ये B के जो सामने वाला है, सामने वाली साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये जो है ये आपके पास बेस होती है, और ये जो लाइन है BC ये आपके पास परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक, कुलर। ओके यहाँ देख लिया। अब सुनो 90 डिग्री का, और उस पर जो भी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे आप देख सकते हो इस वॉल पे, ये दीवार जो है मतलब ज़मीन से जो है ये वॉल लगी हुई है, तो ये कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है ना। आप देखते हो कि आप ज़मीन पे टावर कोई बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है तो वो कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। ओके तो यहाँ 90 डिग्री से जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट मतलब इसके सामने वाली जो साइड होती है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक। तो √5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले देखो करना क्या है आपको, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 0 1 2 3 4
5, -1, -2, -3, -4। ठीक, अब क्या करना है, हमें जीरो पे, इस जीरो पे एक पॉइंट ले लेना है ओ, है ना। यहाँ से 1 यूनिट एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये कितना है, ये 1 है। कितना है ये 1 है। और इसी के परपेंडिकुलर एक और 1 यूनिट लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी कितना है 1 है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग ए नाम देते हैं। नाम देखो पॉइंट पे कुछ भी दे सकते हो आप, अच्छा, ऐसा नहीं कि ओ ए कंपलसरी है। फिर इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से। देखो अब आप देख सकते हो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, बेस है। आपका परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है और आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। ठीक, यहाँ से आपको शायद दिखेगा ना। तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या फार्मूला है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस देखो हमारे पास ओ बी है, हाइपोटेनस ओ बी है, और परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर, बेस जो है आपका 1 स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 1 2 होगा। इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगाते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगता है। तो ओ बी इक्वल टू √2 निकला या नहीं निकला, चेक करो। √2 निकला है ना हमारे पास। ठीक, अब क्या करना है, क्या करना है, सुनो। अब आपको ओ बी को, इस ओ बी को जो है हमें बेस मानते हुए इसके ऊपर एक 1 यूनिट परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। अगर मान लेते हैं ये 1 जो है ओ बी के ऊपर, ये 1 जो है सी, ऐसे बी सी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है। किसको बेस माना है, ओ बी को बेस माना है। अब ओ सी को हम ज्वाइन कर देंगे। अब आप देख सकते हो, अब इसको बंद करते हैं हम लोग ना, इसको बंद करें। अगर इस फिगर में देखें तो बेस आपके पास √2 हो गया और ये आपके पास परपेंडिकुलर 1 हो गया। फिर से अगेन कहोगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। देखो ये बी हम लोग बीच में ले रहे हैं, यहाँ ए बीच में लिया। जिस जगह पे 90 डिग्री एंगल बनेगा उसको हम बीच में लेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास देखो ओ सी है, परपेंडिकुलर आपके पास 1 ही है और बेस आपका √2 का होल स्क्वायर है। देखो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 के ऊपर पावर चाहे जितनी हो 1 ही आएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 2 1 3, ओ सी इक्वल टू √3, स्क्वायर हटा √3 आ गया। ठीक, अब आप देख सकते हो ये जो आपकी ओ सी थी साइड यानी कि हाइपोटेनस, वो कितना आ गया, √3, है ना। अगर यहाँ से हमें √2 को लाइन पे शो करना होता है, यहाँ कैंपस की हम पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे पेंसिल रखते हैं और ऐसे कर देते हैं कि ये देखो हमारे पास √2 यहाँ पे शो हो गया। √3 की बात यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ कैंपस ऐसे करके ऐसे एक आर्क देंगे और कहेंगे ये देखो √3 हो गया। फिर से अब हम लोग ओ सी को बेस मानेंगे। किसको बेस मानेंगे, ओ सी को बेस मानने के बाद यहाँ पे हमने 1 यूनिट जो है परपेंडिकुलर कर दी। देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी। अब हमारे पास यहाँ पे डी मान लिया और अब हम डी को ओ से ज्वाइन करेंगे। किससे ज्वाइन करेंगे, डी को ओ से ज्वाइन किया हमने। ठीक, देखो ये √3 है, ये √3 क्या है, बेस हो गया ना, और ये क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर। फिर से हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ सी डी, है ना, ओ सी डी। फिर हम यही बात बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, वही बात ओ डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही आ रहा है आपका। बेस जो है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक, ओ डी स्क्वायर, ठीक, 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो। इसी तरीके से सेम इसका ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। तो ओ डी इक्वल टू क्या होगा, √4। ओ डी इक्वल टू √4। ठीक, देखो अब यहाँ पे क्या शो हो गया हमारे पास, √4। अब इस √4 से अगर हम यहाँ से एक कैंपस रखते हैं और ऐसे मारते हैं आर्क, तो अब हमारे पास √4 यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं ओ डी को फिर बेस मानते हैं और फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं।
ठीक, 1 यूनिट की, कितने यूनिट की, 1 यूनिट की हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर अब अगर हम इसको ई मान लेते हैं और इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो फिर देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हम लिखते हैं, हम नीचे नहीं यहाँ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ओ डी ई, फिर हम लोग लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, फिर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक, उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट कर दिया था, आपका √4 ले लिया था, 1 ले लिया था, जिससे आपको इजीली सॉल्व कर दिया था। हाइपोटेनस कितना है आपके पास, ओ ई का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का, और ये कितना है, √4 का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद देखो ओ ई स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, तो ओ ई स्क्वायर इक्वल टू 1 4 कितना हो जाएगा, 5, तो ओ ई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हटाएगा आप, तो अब हमारे पास क्या आएगा, √5, और यहाँ पे क्या आ गया, √5, ये आपके पास ओ ई आ गया। अब यहाँ पे अगर हम कैंपस रखते हैं, ठीक, यहाँ पे पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे पेंसिल, और ऐसे करते हैं, तो हमारे पास जो है करीब ऐसे तरीके से कैंपस की हेल्प से हमारा यहाँ पे √5 आ जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको √5 तक यहाँ पे लेके चले आए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक पहला बताया हमने, और उसके बाद हमने दूसरे को थोड़ा सा लेंथी कर दिया ना, दूसरे मेथड को। ऑलराइट, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे, और वीडियो जो है हमारी 1.3 स्टार्ट होगी इंशाल्लाह।